एक समय की बात है, एक बार एक राजा ने लोगों को 3 पहेलियाँ सुलझाने के लिए दी। क्या चीज़ है जो शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देती है? क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मीठी है? और वह क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चंचल है? उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। जब उसकी बेटी ने ये पहेलियाँ अपने पिता से सुनी, तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप राजा के पास जाकर ये पहेलियाँ बुझाइए। वह आदमी बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हैं। मैं उन लोगों के बीच में कैसे जा सकता हूँ? वहाँ राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और राजा उनसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे लोग जवाब देते हैं कि हम लोग आपकी पहेलियाँ बूझने के लिए आए हैं। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियाँ बूझ दोगे तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और यदि नहीं सुलझा पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियाँ सुलझाते हैं, परंतु सब गलत ही बोलते हैं और बेचारे 100 कोड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं राजा के पास जाऊं? और यदि मैं वहां गया और मैंने भी पहेलियां गलत बूझी तो मुझे भी 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, और 100 कोड़े खाने के बाद मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहां नहीं जा सकता। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है नींद, जिसके आगे कोई चीज़ प्यारी नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा चंचल हैं आँखें। पिता डरते डरते राजा के पास पहुँचा। राजा ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आदमी थोड़ा झुककर बोला, महाराज, मैं आपकी पहेलियाँ सुलझाने आया हूँ। राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी ने कहा, जी महाराज। अब राजा ने पूछा, तो बताओ, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, महाराज, नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। फिर राजा ने कहा, अच्छा अब बताओ कि शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ क्या है? आदमी फिर कुछ पल के लिए रुका और बोला, महाराज, धरती। शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती, क्योंकि धरती माँ ही हम सबको खाना देती हैं। राजा फिर बोला, बहुत अच्छा, अब आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चंचल है? आदमी ने कहा, महाराज, सबसे ज़्यादा चंचल हैं हमारी आँखें। उन्हें बंद कर लो तो कुछ नहीं देखती, और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। राजा ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियाँ तो बूझ लीं, पर अब यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुम्हें किसने बताए हैं, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सर झुकाकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये पहेलियाँ मेरी बेटी ने बूझी हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार मालूम पड़ती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे लाकर दे देना। आदमी ने सोचा कि मैंने पहेलियों के जवाब क्या दिए, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी, पर मरता क्या ना करता। उसने सारे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वह अपने घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आई। उसने देखा कि उसके पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कम से कम उनको 100 कोड़े तो नहीं पड़े। उसने राहत की सांस ली। उसने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपको इनाम मिला है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे। राजा ने स्वर्ण मुद्राएं तो दी नहीं, ये अंडे मुझे थमा दिए। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए। अब तू बता क्या होगा? और उसने राज दरबार में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बताया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी, आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए।
खाना खाकर उसने अपने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी, आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास ले जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले, उन्हें बोए और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजे, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकली हुई चूजों को खिला सकूं जो उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजरे की भुट्टी लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उसे दोबारा आया देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, इतने जल्दी चूजे निकल आए? आदमी राजा को भुट्टे देते हुए बोला, महाराज, मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजा है और कहा है कि आप इसमें से दाने निकाल कर बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा चूजों को खाने के लिए तैयार रखें। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। ऐसा करो, तुम उसे मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहने हो, ना वह किसी सवारी पर आए और ना वह पैदल आए, ना तो वह कोई भेंट ही लाए और ना ही वह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देख सारा काम छोड़ दिया और पिता के पास भागकर आ गई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब राजा ने क्या कहा है? पिता दुखी होकर बोला, बेटी, अब की बार तू राजा के फंदे में फंस गई, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वह हिम्मत से बोली, हुआ क्या पिताजी, कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बताया तो बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस पिताजी, इतनी सी बात, आप तो बेकार में ही चिंतित हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। पिता बाजार गया। उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला कर दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसे पहन लिया। इस तरह वह ना तो बिना कपड़ों की थी और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह ना तो वह किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़ियाँ पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन राजा के घर चल दी। राजा ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो राजा के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे पड़ गए और वह लड़की राजा के दरबार में घुस गई। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा, महाराज, ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए इनको। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया छोड़ते ही फुर्र से उड़ गईं और राजा उनको देखता रह गया। इस तरह वह भेंट भी लाई, पर राजा उस भेंट को ले नहीं पाया। राजा ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं पहने भी थी। उसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार होकर आई थी और उसके पैर घिसट रहे थे। इस तरह वह सवारी पर भी नहीं थी और सवारी पर थी। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कहा, यदि आप चाहें तो। राजा फिर बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिता से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने पिता के साथ वापस आ गई और बोली, पिताजी, महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन राजा उस आदमी के घर गया और फिर राजा की शादी उस लड़की के साथ हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे राजा घर में हो या ना हो, क्योंकि वह लड़की सारे फैसले बहुत ही समझदारी और अक्लमंदी के साथ करती थी और सारे लोग उसके फैसलों से संतुष्ट होकर ही जाते थे। एक बार 3 लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी और दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी। तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हुई तो वे तीनों राजा के महल के पास रुक गए और वहीं सो गए। सुबह उठे तो देखा कि घोड़ी वाले की घोड़ी ने वहाँ एक बच्चा दे दिया था। घोड़ी वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है तो बच्चा भी मेरा हुआ। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है, इसलिए बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरे जग ने दिया है और यह बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए राजा के पास आए। राजा बाहर गया हुआ था तो राजा की पत्नी बाहर आई
और उन लोगों से पूछा, क्या बात है? तीनों ने अपनी समस्या बताई तो वह बोली, महाराज तो अभी हैं नहीं, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए हैं। यह सुनकर तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने कहा, हमने मछली से तो मछली पैदा होती सुनी है, लेकिन अनाज से मछली पैदा होते हमने कभी नहीं सुनी। रानी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी और जग से घोड़ा पैदा होते नहीं सुना है। यह बच्चा घोड़ी वाले का है और उसे ही मिलना चाहिए। अब तुम लोग जाओ। जब राजा लौटकर वापस आया तो उसने यह सब सुना तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि वह उससे कई बार कह चुका था कि वह उसके मामलों में दखल अंदाजी ना करे, और आज उसने फिर फैसला किया था। वह फिर से बोला, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, इसलिए तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो, और जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। हाँ, जाते वक्त अपनी कोई पसंदीदा चीज़ अपने साथ ज़रूर ले जाना। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ खाना खा ही सकते हैं। फिर दोनों ने शाम को एक साथ खाना खाया, शराब पी, फिर राजा सोने चला गया। इधर पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाकर उसे गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। गाड़ी तैयार होने पर उसने राजा को गाड़ी में रखवाया और वह खुद भी उसमें बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद में राजा की आंख खुली। उसने देखा कि वह गाड़ी में है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? रानी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आपने मुझे घर से निकाल दिया था। राजा ने कहा, पर मैंने तो तुम्हें घर से निकाला था, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रानी बोली, आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई एक चीज़ अपने साथ ले जा सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। राजा ने अपना सिर पीट लिया। वह बोला, चलो अपने घर वापस चलो, अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। इस तरह दोनों घर वापस लौट आए और हंसी खुशी रहने लगे। अब राजा कभी उसके मामलों में दखल अंदाजी नहीं देता था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।